हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम क्या है? विद्यालय प्रबंधन। क्या रहेगा? विद्यालय प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट। जो ये हमारा टॉपिक है, जो राजस्थान के LMTT लोकमान्य तिलक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर के सिलेबस के आधार पर ये क्लास ली जा रही है। जो इसका जो सेकंड सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, उसकी जो ये उसका एक टॉपिक है विद्यालय मैनेजमेंट। क्या है विद्यालय मैनेजमेंट? सबसे पहले देखेंगे कि विद्यालय मैनेजमेंट इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ के बारे में सबसे पहले देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे आगे सबसे पहले हम अर्थ को समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। तो इसे आप देख सकते हो कि इसमें जो ये बिंदु लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो कि विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों या नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित या नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना। इससे मतलब आप समझ सकते हैं कि विद्यालय के अंदर जो भी दिनचर्या होती है, दैनिक मतलब जीवन में जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी दिनचर्या होती है, उनको मैनेजमेंट करना, उनको नियंत्रण करना, मानवीय एवं भौतिक क्रियाओं से समन्वय, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना ही इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। यहाँ वापस देख लो आप, विद्यालय प्रबंधन से आशय है कि विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्य, जो विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्य है उनको टीचरों के द्वारा और भी किसी के द्वारा, जैसे मतलब LDC वगैरह, जो भी उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, जो भी चपरासी है, उनके द्वारा क्या है, उनको उद्देश्य को क्यों प्राप्त करना, क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास है, उनके द्वारा प्रयास करना या नियोजित या समन्वित, अभिप्रेरित होकर नियंत्रित, उनको क्या नियंत्रण करना था, मानव या भौतिक स्रोतों से समन्वय स्थापित, उनके बीच में क्या समन्वय स्थापित करना, ये इसका क्या अर्थ होता है, किसका? विद्यालय मैनेजमेंट का। अब देखेंगे विद्यालय मैनेजमेंट का, तो यहाँ तक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे विद्यालय प्रबंधन के अंग कौन कौन से। देखो, किसी भी आप संस्था में जाओ, किसी भी जहाँ भी जाओ, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि किसी अंग होने, जिसके बिना अंग के जैसे अपना शरीर है वो भी नहीं चलता है। तो इसके विद्यालय प्रबंधन के भी अंग है। अब अंग कौन कौन से अंग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, विद्यालय प्रबंधन के अंग के जो में महत्वपूर्ण जो अंग है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन है। सबसे पहला अंग है प्रबंधक। प्रबंधक मतलब सीईओ, आप समझ सकते हैं, जैसे विद्यालय का जो संचालन करता है उसको वो भी एक होना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है संचालक के बाद में या सीईओ के बाद में कौन आता है? प्रधानाचार्य। कौन आता है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य के बाद में आता है शिक्षक। कौन आता है? शिक्षक आता है। शिक्षक के बाद में कर्मचारी, जो भी कर्मचारी वो आते हैं। फिर छात्र एवं अभिभावक। कौन आते हैं? छात्र एवं अभिभावक। फिर भौतिक संसाधन, जो भी भौतिक संसाधन आप देख सकते हैं विद्यालय के अंदर, टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा वगैरह जो भी है, खिड़कियां वगैरह, वो क्या है? भौतिक संसाधन। इनका भी इसमें बहुत ही ज्यादा रोल है। फिर देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया, और जैसे शिक्षण प्रक्रिया के अंदर आप देख सकते हो, जो ये शिक्षक है ये किस प्रकार से स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, किस प्रकार से क्लासेस वगैरह लेते हैं, किसका क्लास का। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन के बाद में जो क्लास का जो मतलब प्रबंधन आता है, उस हिसाब से जो शिक्षण प्रक्रिया है इसका भी बहुत ज्यादा मुख्य रोल है, क्योंकि बिना शिक्षण प्रक्रिया के भी स्कूल का मैनेजमेंट पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक नोट लगा के बिंदु लिखा गया है, आप देख सकते हो, यहाँ पे नोट लगा के बिंदु लिखा गया है कि इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो आपने भी पढ़े है, ये प्रधानाचार्य है, शिक्षक है, कर्मचारी है, छात्र अभिभावक है, भौतिक संसाधन है और ये शिक्षण प्रक्रिया है। इन सबको क्या है कि इसकी जो गतिशील बनाए रखने के लिए, इनको गतिशील बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किसकी रहती है? प्रबंधक की रहती है। किसकी रहती है? प्रबंधक की रहती है। उसके बाद में प्रधानाचार्य की तो बाद में रहती है। सबसे पहले स्कूल का मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, जो भी देखना करना है वो किसके द्वारा होता है? प्रबंधक के द्वारा। किसके द्वारा? प्रबंधक के द्वारा होता है। तो आप देख सकते हो कि इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? क्या रहती है? महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसके बाद में जो नियंत्रण में रखता है वो भी कौन? प्रबंधक रखता है। कौन रखता है नियंत्रण में? प्रबंधक रखता है। प्रबंधक जो मतलब इनको प्रधानाचार्य है, कर्मचारी, इनको क्या है मतलब आज्ञा देता है कि आप ये काम करो, वो काम करो, जो भी है। वो नियंत्रण जो होता है किसके द्वारा होता है? प्रबंधक के द्वारा। किसके द्वारा? प्रबंधक के द्वारा क्या होता है? इन सब का नियंत्रण होता है। जो भी ये कर्मचारी वगैरह मैंने आपको जो अंग बताए हैं, ये प्रबंधक को छोड़ के जो नीचे वाले अंग है, इन सबको क्या करता है? इनको आज्ञा देता है कि आप ये अपना अपना ये कार्य पूरा करो। सबको अलग अलग कार्य दिया जाता है, प्रधानाचार्य को अलग, शिक्षक को अलग, कर्मचारी को अलग, छात्र को अलग, और ये सबको अलग अलग कार्य दे दिया जाता है। तो वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए इनको क्या करता है? ये इनको बोलता है कि अपना ये जो कार्य है ये अपना के कार्य पूरा करो।
जो ये अभिभावक, जो ये मैंने अभी आपको देखा है, ये छात्र वगैरह, तो इनके साथ साथ छात्रों को भी क्या कंट्रोल में रखता है, क्या छात्र को भी, छात्र जो है छात्र छात्राओं को भी कंट्रोल में रखता है, उनके मतलब कोई भी खेल कूद की प्रक्रिया वगैरह वो इनको ये करवाता है, क्या करवाता है, खेल कूद की भी प्रक्रिया वगैरह इनके माध्यम से भी करवाई जाती है। जो हमारा अगला बिंदु है, अगले बिंदु को जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कि एक प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधक की विशेषता क्या है। विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन। क्या लचीलापन होना चाहिए? लचीलापन का मतलब होता है जैसे जो भी कोई विद्यालय हो गया, उसके अंदर कोई भी जैसे परिस्थिति आ गई, जैसे भौतिक आ गई, मानो कोई भी परिस्थिति आ गई, जो कठिन परिस्थिति आ गई, उनके मतलब जो परिस्थितियों को मतलब विद्यालय के अनुकूल उनको उनकी ओर ढलना, उनकी ओर क्या होना, उनकी ओर ढलना। जैसे कोई भी कठिनाई हो उसमें क्या है, विद्यालय को मतलब हार नहीं माननी, उसकी ओर ढल जाना, ये होता है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। ठीक है, फिर आता है विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता। क्या व्यवहारिकता? इसमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। क्या व्यवहारिकता भी होनी चाहिए? बिना व्यवहारिकता के विद्यालय प्रबंधन नहीं चला जाता। व्यवहार को जो होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक नीति एवं मूल्य के अनुरूप हो। क्या हो? अनुरूप हो। तो मैंने जो भी बताई ये बातें सब यहाँ पे क्लियर है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। फिर आगे जैसे हम बढ़ते हैं, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते तो हमारे को देखने को मिलता है कि विद्यालय के बारे में और क्या क्या है। तो विद्यालय के बारे में वो देखेंगे तो विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया का अंग, विद्यालय प्रबंधन के प्रक्रिया का अंग, किसके अंग? विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है। जो अंग कौन कौन से इनके बारे में, जो तो पहले जो अंग पढ़े थे विद्यालय प्रबंधन के अंग थे, अब देखेंगे विद्यालय प्रबंधन के जो प्रक्रिया उसके अंग कौन कौन से, जिसके मतलब माध्यम से विद्यालय जो है क्या अपना आगे और बढ़ सकता है। और सबसे पहले देखेंगे तो हमें मिलेगा नियोजन। नियोजन क्या मिलेगा? नियोजन। नियोजन का मतलब बोला प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना। जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले हमें क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करती है। बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य आगे सक्सेस नहीं होता है। तो सबसे पहले जो विद्यालय के प्रबंध प्रक्रिया के अंग में सबसे पहले है कि नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। फिर आता है संगठन। क्या? संगठन। इसमें संगठन भी होना चाहिए। संगठन के अंदर जैसे आप समझ सकते हैं कि विद्यालय जो उसके अंदर टीचर है वगैरह सब मिल करके जो कार्य करे, एक दूसरे कार्य को मतलब हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कार्य करें, इसमें क्या होता है? संगठन। तो इसमें क्या, संगठन भी बहुत जरूरी है। फिर आता है नियुक्तिकरण। क्या? नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण है कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, या कौन सा टीचर कौन सा मतलब कर्मचारी क्या कार्य करेगा, उसमें नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति भी जरूरी है। क्या? जैसे क्या कहते हैं? स्टाफिंग। क्या कहते हैं? स्टाफिंग। नियुक्ति भी बहुत जरूरी है। फिर आता है निर्देश। क्या? निर्देश। फिर प्रबंधक के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि निर्देश को उनका पालना करनी पड़ती है कि कौन सा कार्य कौन करेगा। ठीक है, तो निर्देश आ जाएगा। निर्देश के बाद समन्वय। क्या? समन्वय। फिर क्या आ जाएगा? समन्वय आ जाएगा। समन्वय का मतलब होता है, जो समन्वय का मतलब होता है कि सब एक साथ मिलकर, समन्वय का मतलब होता है एक साथ मिलकर क्या कार्य करेंगे। निर्देशन वगैरह निर्देश जो देगा ये प्रबंधक, उसके द्वारा समन्वय करेंगे। समन्वय का मतलब सब मिलजुल कर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। फिर होता है नियंत्रण। फिर क्या आता है? नियंत्रण। नियंत्रण भी जरूरी। किसी चीज का नियंत्रण के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर नियंत्रण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रबंधक के द्वारा नियंत्रण भी किया जाता है। नियंत्रण से ही विद्यालय मैनेजमेंट का कार्य आराम से चल सकता है। फिर आता है परिभाषा। किसकी परिभाषा? आप देख सकते हो, अगर हम जैसे बढ़ेंगे हमारी परिभाषा देखने को मिलेगी। तो परिभाषा है किसके अनुसार है? कौन है? ओलिवर शेल्डन। को है? ओलिवर शेल्डन के अनुसार है कि विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी, क्या जीवनदायिनी है, शक्ति है जो संगठन को शक्ति, क्या संगठन को शक्ति, जिस प्रकार मैंने अभी आपको अंग बताए और विद्यालय प्रबंधन के अंग बताए, पर विद्यालय के अंग के अलावा और भी मैंने जो आपको चीजें बताई, इन सब में संगठन होना जरूरी है। क्या? संगठन होना जरूरी है। बिना संगठन के ही कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें आप देख सकते हैं विद्यालय प्रबंधन की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो कि संगठन और शक्ति देती है। क्या देती है? संगठन और शक्ति देती है, संचालित करती है एवं नियंत्रण भी करती है। क्या करती है? नियंत्रण भी करती है। किसके अनुसार है? ओलिवर शेल्डन के अनुसार। विद्यालय जो प्रबंधन है कि वो जीवनदायिनी की शक्ति है जो संगठन को शक्ति देती है, संचालित करती है और नियंत्रण भी करती है। क्या? नियंत्रण भी करता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। फिर हमारे को देखने को मिलता है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि मिलजुल कर रहने की कला। क्या? मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। जो बच्चे वगैरह स्टाफ है उनके साथ में मिलजुल कर रहने की क्या कला को सिखाना। शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों को निष्ठापूर्ण क्या पूर्ति करना। जो भी अपना लक्ष्य है उसको क्या करना? निष्ठापूर्ण क्या करना? उनकी पूर्ति करना। विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों एवं उसका संचालन करना। विद्यालय संबंधी जो भी गतिविधियां है उनका क्या करना? उनको क्या करना? संचालन करना। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। जो विद्यालय उनको क्या? सामुदायिक केंद्र के रूप में क्या करना? बनाना। फिर आगे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है, महत्व। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, महत्व क्या क्या है? विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है, महत्व क्या क्या है? तो लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। जैसे लक्ष्य, कोई भी अपना लक्ष्य हो गया विद्यालय के अंदर, कोई किसी को लक्ष्य दे दिया तो उसको सफलतापूर्वक यदि प्राप्त करना है तो उनके लिए क्या उचित प्रबंधन होना भी जरूरी है। उचित प्रबंधन के बिना लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो विद्यालय के लिए जो लक्ष्यों को उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन क्या होना चाहिए?
चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवश्यक होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, जो शिक्षा की गुणवत्ता उसको क्या बनाए रखना, जो भी शिक्षा जैसे टीचर वगैरह उनको जैसे काम दे दिया है मैनेजमेंट का, तो जैसे कक्षा में तो उनका जो मैनेजमेंट है उसकी गुणवत्ता को क्या है बनाए रखना। बिना गुणवत्ता के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है विद्यालय के वातावरण में सुधार। विद्यालय के वातावरण में भी क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों का भी क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का क्या बंटवारा करना चाहिए। जो समस्त कर्मचारी है उनका जो उत्तरदायित्व उनके जो अलग अलग जो उनके कार्य है उनके कार्य में क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए। फिर उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। क्या उपलब्ध जो भी मानवीय है, जैसे मानवीय हो गए, भौतिक संसाधन हो गए, उनका सर्वोत्तम उपयोग। क्या सर्वोत्तम क्या करना? उनका क्या करना? उपयोग करना। जैसे आशा करता हूँ मैं आपसे कि आपको मैंने जो भी समझाया है विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। अब जो मैंने विद्यालय मैनेजमेंट के बारे में आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जो पिछले, तो वहाँ पे उससे आगे बढ़ेंगे तो ये भी सेकंड सेमेस्टर, ये क्या है? ये भी सेकंड सेमेस्टर का क्या है? सेकंड सेमेस्टर का पेपर कौन सा? सेकंड पेपर। ये भी क्या है? विद्यालय प्रबंधन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब देखेंगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बिंदु हमारे को देखने को मिलेगा वो मिलेगा विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य का वर्णन। विद्यालय प्रबंधन के कौन कौन से उद्देश्य है उनका वर्णन किया गया है। तो विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य में सबसे पहले जो पॉइंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि इसमें उद्देश्य कौन कौन से है। तो उद्देश्य आप देख सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन क्या, विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना। जो विद्यालय क्रियाकलाप है जो भी दैनिक जीवन में चलते हैं, जो डेली चलते हैं, उन रूटीन को क्या करना है? मॉनिटर करना। क्या करना? मॉनिटर करना। ठीक है। फिर शिक्षा के आदेशों एवं उद्देश्यों की जानकारी देना। जो भी शिक्षा के आदेश है उनको क्या करना? उद्देश्यों की क्या जानकारी देना। विद्यालय के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। विद्यालय के विकास के लिए जो भी विकास, जैसे विद्यालय का विकास करना है अपने को, तो उस विद्यालय की जो भी योजना है उनका क्या करना? निर्माण करना। विद्यालय को चलाने के लिए कुशल प्रशासन का भी व्यवस्था करना। विद्यालय को चलाने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विद्यालय को जैसे चला रहे हैं तो कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, टीचर की व्यवस्था सही नहीं है, न कोई छात्र सही बैठे हैं, न ही कोई खेल कूद का मैदान है, न ही कोई कक्षा का सही व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? कुशल प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। कुशल प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में उपयोगी एवं व्यवहारिक आवश्यकता उपकरण जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, ये क्या, इनका भी आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे उपयोगी जो भी मेन उपयोगी है, जो व्यवहारिक आवश्यक उपकरण है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, श्रेय दृश्य हो गया, इनका भी क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो अभी आपको पीछे बताया था कि जो भी ब्लैक बोर्ड है, चौक है, सूर्यदर्शी है, इनकी साधनों की क्या होनी चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए। दान दाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे किसी देखिए आपने विद्यालय के अंदर कोई भामाशाह वगैरह होते हैं तो उनसे क्या होता है? दान दाताओं से आर्थिक सहायता क्या प्राप्त करनी चाहिए। फिर आता है विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से सुरक्षित रखना चाहिए। क्या है? विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से क्या करना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए। फिर आता है विद्यालय तथा समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या? स्वस्थ संबंध स्थापित करना चाहिए। विद्यालय तथा समुदाय में स्वस्थ संबंध, क्या? स्वस्थ संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थापित करना चाहिए। फिर जो हमारा अगला बिंदु है, विद्यालय की वित्तीय प्रबंधन को नियम अनुसार चलाना चाहिए। जो विद्यालय की जो वित्तीय प्रबंधन है उसको क्या नियम अनुसार क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए। फिर जो 10वां बिंदु उसके देखेंगे तो विद्यालय में होने वाले आय और व्यय का दैनिक हिसाब रखना चाहिए। जो भी जैसे विद्यालय का जो भी दिन में जो आप देखते हो मासिक या ये दैनिक, जो भी उसके अंदर विद्यालय के अंदर आय व्यय क्या हुआ है, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, उसका दैनिक क्या हिसाब रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? दैनिक उसका हिसाब रखना चाहिए। फिर आता है विद्यालय में एक परिचय कोष। क्या? विद्यालय में परिचय कोष बनाना जिसे राज्य की सहायता से वेतन तथा अन्य आवश्यक व्यय को वहन किया जा सके। क्या किया जा सके? वहन किया जा सके। तो आप देख सकते हो कि विद्यालय के में एक परिचालक कोष बनाना चाहिए जिसमें राज्य की सहायता से वेतन तथा अन्य आवश्यक व्यय की वहन किया जाए। क्या? अन्य व्यय को वहन किया जा सके। फिर हम देखेंगे तो हमारे को अगला बिंदु देखने को मिलेगा कि विद्यालय के मुख्यात्मक, क्या? विद्यालय के मुख्यात्मक के कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रबंधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवश्यक जो है उनका जो उपकरण उनका क्या प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है। अब जो हमारा अगला जो आएगा पेज उस पर देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से। क्या? विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से? ये भी सेकंड सेमेस्टर का जो ये पेपर कौन सा सेकंड पेपर है, जो LMTT कॉलेज उदयपुर के लिए एक विशेष उनके लिए ही बनाया जा रहा है। जो ये क्लास B वीडियो बना रहे हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे पहले देखेंगे कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले टॉपिक है कौन सा? विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से। क्या क्षेत्र कौन कौन से? इससे पहले जो हमने पढ़ा है विद्यालय मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, विद्यालय के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से है, और विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया के अंग कौन कौन से है, और विद्यालय के प्रबंधन के भी अंग कौन कौन से है, और इसमें एक प्रभावशाली सफल विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है, और जो भी पढ़ा है। अब पढ़ेंगे जो इसके
इसके बारे में पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से, क्या विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो क्षेत्र में देखेंगे तो विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है, जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो ये पॉइंट से आप समझ सकते हो कि विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अत्यंत व्यापक है। जो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत क्या है, व्यापक है। इसके अंतर्गत सभी शैक्षणिक परियोजना आती, क्या सब जो सभी शैक्षणिक जो परियोजनाएं क्या इसमें सभी आती है, जो लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या करती है, लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के सभी संबंधों से संबंधित है, जैसे प्रधान अध्यापक शिक्षकों का संबंध, छात्र प्राचार्य का संबंध, छात्र एवं शिक्षक का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, ये क्या सब एक साथ जुड़े रहते हैं। इनके बिना किसी भी क्षेत्र में ये विद्यालय प्रबंधन आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे आप देख सकते हो आवश्यक पूर्ति करती है, तो विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के सभी संबंधों से संबंधित है। जैसे ये सभी संबंध है, सभी से संबंधित है, विद्यालय प्रबंधन के सभी संबंधों से क्या संबंधित है। जैसे प्रधान अध्यापक है तो शिक्षकों से संबंधित है, और छात्र है वो प्राचार्य से संबंध है, तो जैसे प्राचार्य का जो संबंध है छात्र एवं शिक्षक का संबंध है। इस प्रकार जो संबंध सबके साथ संबंध क्या है, जुड़ा हुआ है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट के। अगला बिंदु है यहाँ पे आप देखोगे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, क्या विद्यालय में क्या अनुशासन बनाए रखना, विद्यालय का बजट बनाना, क्या विद्यालय का क्या बनाना, बजट बनाना। फिर विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, विद्यालय का जो कार्यालय उसकी क्या करनी, देखभाल करनी। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, छात्र उपलब्धि जैसे छात्रों का मूल्यांकन होता है उसमें क्या उनकी उपलब्धियां क्या क्या उनको प्रोत्साहन करना, और उनमें मूल्यांकन का क्या करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, छात्रों की उपलब्धि का क्या करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मोहित जी के ट्रिक। क्या नाम है, मोहित जी के ट्रिक। तो आपको इसकी जो पीडीएफ है मोहित जी के ट्रिक पर, इसकी टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक मिल जाएगी। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।